देखो बात बहुत ही ज्यादा सीरियस है और जो बोलूंगी आज लिटरली सच बोलूंगी, अपने आज तक के एक्सपीरियंसेस से बोलूंगी। मुझे पता है अगर 25 लाख बच्चे हैं एंड कंसिडरिंग इट द 100%, तो 10% बच्चों का पेपर अच्छा गया है, वो जो कि पूरे साल रेगुलर रहे हैं। 90% में भी कुछ बच्चे थे जो सीरियस थे, बट स्टिल देयर वाज सम रीजन जिसके कारण उनका सिलेक्शन इस साल नहीं हो रहा। लेकिन मुझे तो उनके साथ खड़ा होना है जिसका सिलेक्शन किसी कारणवश इस साल नहीं हुआ। सो उस दिन लक का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, ये याद रखना। बायो का मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, बायो का पेपर वुड बी लेंदी। तो फिर मैंने जो चैप्टर्स स्किप करने के लिए कहा था, फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहा था ना स्किप करने के लिए, इससे 1 क्वेश्चन है। सो दिस इज व्हाट अ चेंज इन द पैटर्न ऑफ एनटी आई हैव ऑब्जर्व्ड इन दीस 2 or 3 years, एंड हम प्रेडिक्ट कर लेंगे कि 2025 में पेपर कैसा आएगा। 5 मई की इतनी भगदौड़ लगी हुई थी यूट्यूब पर, हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले, हर सिटी में। वो दिन भी चला गया। ऑफ कोर्स एवरी डे इज मेंट टू बी गॉन। मुझे पता है अगर 25 लाख बच्चे हैं एंड कंसिडरिंग इट द 100%, तो 10% बच्चों का पेपर अच्छा गया है एंड दे आर रियली द हार्ड वर्किंग, द स्मार्ट वर्किंग, वो जो कि पूरे साल रेगुलर रहे हैं। 10% में से मेजरली तो 12th के साथ देने वाले ही होते हैं और माइनरली ड्रॉपर्स भी होते हैं। बचे 90%। क्या वो 90% में कोई भी सीरियस नहीं था क्या? 90% में भी कुछ बच्चे थे जो सीरियस थे, बट स्टिल देयर वाज सम रीजन जिसके कारण उनका सिलेक्शन इस साल नहीं हो रहा। देखो बात बहुत ही ज्यादा सीरियस है और जो बोलूंगी आज लिटरली सच बोलूंगी, अपने आज तक के एक्सपीरियंसेस से बोलूंगी। अभी जो पेपर हुआ है, उस पेपर के बाद जो मुझे आउटपुट मेरे फ्रेंड्स से मिला, मेरे आसपास के जिन्होंने भी लोगों ने दिया था उनसे मिला, इवन योर कमेंट्स आई हैव रेड। जस्ट मैं वीडियो बनाने से पहले कमेंट ही पढ़ रही ताकि वो ताजा मेरे दिमाग में रहे। सो बहुतों के मार्क्स अच्छे भी आए, लाइक किसी का 610 आया है, किसी का 650 आया है, किसी का 670 आया है, और बहुत जो है 300, 107 इन सब की रेंज में आया। सो यहाँ पर वेरिएशन आ जाता है। यहाँ पर ना मुझे एक बात याद आती है कि जब 12th के साथ मैंने नीट का पेपर दिया था जिसमें मेरे 545 आए थे, तो जब मैं निकल के जब मैं वहां से घर आई तो ऑफ कोर्स पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पे वो नीट का पेपर सॉल्व हो रहा था। अब नीट का पेपर सॉल्व हो रहा, आंसर दिखा रहे हैं, उसके बाद अलग से लास्ट में आए और उन्होंने ना एक लाइन कही जो मैं आज आप सभी को कहना चाहूंगी कि देखो जिनका सिलेक्शन हो गया, जिनको की पॉसिबिलिटी है या मतलब बिल्कुल चांस ही है कि उनको कॉलेज मिल जाएगा, मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, वो MBBS कर रहे होंगे, उनके साथ तो उनका परिवार, पूरा दुनिया, पूरा समाज सब है। लेकिन मुझे तो उनके साथ खड़ा होना है जिसका सिलेक्शन किसी कारणवश इस साल नहीं हुआ, जो कहीं कोने में, कहीं छिपके, कहीं बैठ के, कहीं सबसे छुपा के अभी रो रहा है, जो ये सोच रहा है कि मैं फेलियर हूँ, मैं फेलियर था, मैं फेलियर ही रहूंगा, मैं मेरे पेरेंट्स के सपने को पूरा नहीं कर सका, मैं हमेशा जिंदगी भर फेल ही होता रहूंगा, जो इस सब के रिपेंटेंस, इस सब के गिल्ट में कहीं घुट घुट के बैठा हुआ है। मुझे तो उनका साथ देना है। सो वो जो थॉट थी ना अलग सर की, ये एग्जैक्टली अलग सर की लाइन है, अगर कोई मतलब रिकॉल कर सके तो, क्योंकि ये उस टाइम की बात है जब 2022 में मैं मेरा नीट का पेपर देकर आई थी एंड दिस लाइन मोटिवेटेड मी अ लॉट। तो बिलीव मी, जिनका हो गया ना ठीक है, लेकिन मैं यार उन्हीं के साथ हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मुझे पता है वो ताने फैमिली के किसी भी इश्यूज में कि नहीं होगा क्योंकि इसके पापा पढ़ा नहीं सकते हैं, यहाँ नहीं भेज सकते, वहां नहीं भेज सकते, लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते हैं, इन सब कारण से नहीं ही होगा, क्या ही हो जाएगा ऑनलाइन बैच लेकिन वगैरह वगैरह। तो मैंने भी बहुत कुछ सुना है और अगर अलग सर के साथ मेरा इंटरव्यू देखा हो तो पता ही है। सो यार मैं आपके साथ हूँ। और ये चीज मैं क्या बोल रही थी कि जो 90% बच्चे हैं, क्या 90% में जो किसी ने भी हार्डवर्क नहीं किया था, 90% में भी ना बहुत मेजर 30% जो बच्चे है ना, दे आर लिटरली हार्डवर्किंग। उन्होंने पूरे साल हार्डवर्क किया है, उनके मोक्स में लास्ट मोमेंट तक 650 मार्क्स आए हैं। बट उस दिन ना लक का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। मतलब मैं मेरा नियर बाय फ्रेंड की स्टोरी बताती हूँ। उसके मोक्स में 650, 660, 670 ऐसे करके मार्क्स आ रहे थे और लास्ट में वो OMR भरता था लास्ट के 20-25 मिनट में। इस पर नीट के पेपर में क्या हुआ, लास्ट का 25 मिनट उसके पास बचा OMR भरने के लिए, फिर भी उसका OMR में फिजिक्स के लास्ट के 15 क्वेश्चन नहीं भर पाए, छूट गए या आधे भर पाए। और जिसमें कि हमको डाउट है, क्योंकि देखो बबल अगर ओवर फुल हो जाता तो वो डिटेक्ट कर लेता है मशीन, क्योंकि मैंने करके देखा, मेरा तो बबल तैर रहा था एक्चुअली। तो लास्ट टाइम इतना हाथ पैर कांपता है ना लास्ट का वो आधा 1 घंटा, ओह माय गॉड, दैट रश इवन अभी भी कोई पैनिक कर जाए अगर वो उस मोमेंट को याद कर ले तो। सो उसने लेकिन आधा भरा हुआ, तो वी आर स्टिल इन डाउट। अगर वो डिटेक्ट हो जाता तो ही विल स्कोर 685, अदरवाइज 600। सो उस दिन लक का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, ये याद रखना। और एक और चीज कहने वाली बात नहीं है, नीट इज नॉट द एंड, ठीक है, नीट इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, नीट इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। इवन मैं आज MBBS कर रही हूँ, कल को मैं डॉक्टर बन रही हूँ, किस फील्ड में जा रही हूँ, आई नो
मेरे बैचमेट या मेरे जो एज ग्रुप वाले हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे जिनका नीट नहीं निकलेगा, बट स्टिल दे विल बी डूइंग समथिंग एट वेरी ग्रेट हाइट्स व्हेन दे गेट कंपेयर विद मी इन फ्यूचर। तो नीट इज नॉट द एंडिंग ऑफ द लाइफ। खैर अब जो 2024 का क्वेश्चन पेपर आया था इसके बारे में ये पूरा एनालिसिस है एंड हम प्रेडिक्ट कर लेंगे कि 2025 में पेपर कैसा आएगा। देखो जल्दी जल्दी से एनालिसिस बता देती हूँ। 7-8 एनालिसिस ही हैं, बिल्कुल 8 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स है एक्चुअली में, और बाद में सबको मैं समराइज भी कर दूंगी। और टोटल 200 क्वेश्चंस थे जिनमें से कि इजी 91 थे, मॉडरेट 84 क्वेश्चंस थे और मतलब डिफिकल्ट जो है वो 25 क्वेश्चंस थे। अगर इसमें भी जाए तो ये इजी मॉडरेट डिफिकल्ट है, देख लेना। जैसे कि फिजिक्स में 24 इजी थे, 22 मॉडरेट थे और 4 डिफिकल्ट थे। वैसे 16 इजी, 24 मॉडरेट, 10 डिफिकल्ट इन केमिस्ट्री, देन बॉटनी और ज़ूलॉजी। अब मेरी पिछली वीडियो जाकर देखना, या अगर देखा हो तो यू गाइस वुड हैव रिमेम्बर्ड कि मैंने कहा था ऑलरेडी, आई सेड, मैंने पहले ही कहा था कि एनटीए को 12 से ज्यादा प्यार है। तो 12 से जो क्वेश्चंस आए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं वो ज्यादा आए हैं 11 से, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती थी। इवन मैंने एक वीडियो में ये भी कह दिया केमिस्ट्री वाले में कि एनटीए को 11th क्लास से पसंद ही नहीं है और 12th क्लास से प्यार है। पता नहीं मैंने क्या कहा था, आपको याद होगा। तो फिजिक्स से 58% क्वेश्चंस 12th क्लास से आए, केमिस्ट्री से 54% क्वेश्चन 12th क्लास से आए। अब थर्ड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस है दैट इज सिंगल चॉइस क्वेश्चन, जिनमें की सिंगल चॉइस होता है, 2 ऑप्शन सही नहीं होते, सिंगल ऑप्शन ही सही होता है। वैसे वाले क्वेश्चंस फिजिक्स में 44 थे। मतलब फिजिक्स वाज देखा जाए तो इजी था, या थोड़ा सा इजी से थोड़ा सा बढ़ के बट मॉडरेट से नीचे मैं मानूंगी। यार फिजिक्स ना पहले डिफिकल्ट आया करती थी, 2015, 16, 17, 18 इन सब में डिफिकल्ट आया करती थी। अब जो 2020-21 से फिजिक्स आ रही है ना, बहुत ही ज्यादा इजी, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड, जस्ट रिटन थ्योरी बेस्ड, जस्ट इन टेक्स्ट बेस्ड। लाइक फिजिक्स लगता ही नहीं है। इवन बॉटनी के क्वेश्चन पेपर से भी आसान आपको फिजिक्स ही लगे, क्योंकि मेरा जो 23 का पेपर था उसमें फिजिक्स मैंने 20 मिनट्स में सॉल्व किया था। हाउएवर द बॉटनी ऑफ दैट पेपर कंज्यूम्ड अराउंड 30-32 मिनट्स। स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन जिस पर मैं स्ट्रेस करती थी बट इस बार कम आया है, फिजिक्स में 1 ही है और केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन आए हैं। असर्शन रीजन फिजिक्स में 1 आया है और केमिस्ट्री में 0 क्वेश्चन असर्शन रीजन के, ठीक है। 5वां जो एनालिसिस है दैट इज के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 10 आए हैं। बायो की बात कर रहा है। बायो में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 10 आए, मल्टी स्टेटमेंट वाले 16 क्वेश्चन आए, मैचिंग वाले 31 क्वेश्चन आए। और बायो का मैचिंग भी ऐसा था ना कि लाइक अगर आपको एक ऑप्शन जैसे तीसरा चौथा में से कोई एक का सही मैच मिल गया तो ऑप्शंस कंफ्यूजिंग नहीं थे। अगर एक भी आपको सही पता लग गया ना तो आप एलिमिनेट करके ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते थे, ऐसा था। लाइक पहले मैचिंग के ऑप्शंस को घुमाते थे बट पता नहीं एनटीए अब ज्यादा दिमाग इन्वेस्ट करना चाहता ही नहीं है। सो बायो का मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, बायो का पेपर वुड बी लेंदी। व्हाई लेंदी? बिकॉज बायो में दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू वन वर्ड क्वेश्चंस व्हिच दे यूज्ड टू आस्क अर्लियर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अ चेंज इन द पैटर्न ऑफ एनटीए आई हैव ऑब्जर्व्ड इन दीस 2 or 3 years that physics used to be difficult earlier, but now it's being so much formula based, so much theory based, or like very less time consuming. Whereas bio का they are stressing so much. Bio में से they will be framing out the statement वाले questions, assertion reason वाले questions, so that कि आपको NCERT की lines तक recall रहने की capability हो। Physics में मैंने physics वाला भी एक बार जाकर अगर आपने देखा हो तो आपको याद होगा, और अगर नहीं देखा हो और लगता हो कि दीदी झूठ बोल रही थी तो फिर मैंने जो चैप्टर्स स्किप करने के लिए कहा था फिजिक्स में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहा था ना स्किप करने के लिए, इससे 1 क्वेश्चन है। तो अगर छोड़ दोगे तो कुछ जाता नहीं, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के लिए ना यू नीड 15-20 दिन मिनिमम। रोटेशन मोशन अगेन 1 महीने का चैप्टर है ये, 2 क्वेश्चन आए थे और मैंने ये भी कहा था छोड़ दो। वर्क एनर्जी एंड पावर से 1 क्वेश्चन आया था, मैंने ये भी कहा था छोड़ दो। तो मैंने जो कहा था छोड़ दो वहां से 1 2 3 4 क्वेश्चन ही है। सो छोड़ देना वाज बेटर ना एट द लास्ट मोमेंट। 7 था कि बायो में मैंने कहा था कि जेनेटिक्स से भर के क्वेश्चन आएगा। जेनेटिक्स का ये 2 चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये वाले से भर के क्वेश्चन आएगा। तो दोनों चैप्टर से 6 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। बायोटेक के 2 आगे, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और इधर एप्लीकेशंस 1 से 5 आए थे, 1 से 4 क्वेश्चन आए थे, 9 क्वेश्चन आए थे इस चुनु-मुनु चैप्टर से। सेल साइकिल और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, दोनों चैप्टर से मिला के 9 क्वेश्चन आए थे। बाकी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, मॉर्फोलॉजी, ये जो 3 चैप्टर्स है तीनों से 5 क्वेश्चन। हाँ, सो इट वाज ऑल द पेपर एनालिसिस। पेपर अगर देखा जाए तो ये रहा कि कितने इजी क्वेश्चंस हैं, कितने मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। परसेंटेज 12 के क्वेश्चन, 12 के चैप्टर से, 12 के सिलेबस से द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय एनटीएस कंपैरेटिवली मोर इन बोथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। सिंगल चॉइस क्वेश्चंस फॉर अगेन अच्छे खासे थे, लाइक फिजिक्स में 44 थे, केमिस्ट्री में 37
11 थे। केमिस्ट्री का ये था कि केमिस्ट्री के जो लास्ट के 15 क्वेश्चन थे, मतलब ये पहले 23 में भी था, लास्ट के जो 15 क्वेश्चन थे इसमें से आपको 10 क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लग रहा था कि कौन सा करे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था कि वेदर ये आंसर होगा या नहीं होगा, या हमको किसी और अलग क्वेश्चन पे स्किप कर जाना चाहिए। सो इट वाज ऑल, और इन सब से जो पेपर एनालिसिस मैंने किया दैट इज इन वेरी शॉर्ट पॉइंटेड फॉर्म। पेपर वॉज प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। डिलीटेड सिलेबस से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। बायो लेंदी थी, यस इट वाज। फिजिक्स लिटिल बिट कैलकुलेटिव, नॉट बहुत ज्यादा, लिटिल बिट कैलकुलेटिव थी, ठीक है। केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल की थी, बट मैं कहूंगी केमिस्ट्री इस बार की 2023 से इजी थी। 2023 की केमिस्ट्री पर सॉल्व करके देखना यार, मेरी हालत खराब हो गई थी 2023 वाले में तो। इसके अलावा असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन 28-30 थे, जिसमें कि फिजिक्स में थे ही नहीं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, जबकि 2023 में फिजिक्स में असर्शन रीजन के 4-5 क्वेश्चंस थे, इस बार नहीं थे। तो मतलब असर्शन रीजन वाले बायो में और बेसिकली केमिस्ट्री में थे। एनसीईआरटी के डायग्राम्स आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन एनसीईआरटी के डायरेक्टली डायग्राम से पूछे गए। एनसीईआरटी के डायग्राम्स करना भी आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो ये कुछ एनालिसिस था जो कि नीट 2024 के पेपर से हमने किया। इसके अलावा वी कैन प्रेडिक्ट 25 का पेपर कि अगेन एनटीए अब कोई मतलब सिरदर्दी नहीं लेने वाला है तुम सबको एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन देने के लिए। बस इतना फर्क है कि इस बार 25 लाख थे तो अगली बार 27 लाख 28 लाख बैठ जाएंगे, बट पेपर का लेवल विल बी द सेम। बायो को वो लेंथी बनाएंगे ही, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टडी बायो, यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बायो इन एमबीबीएस फर्दर ऑन। फिजिक्स को इजी बनाएंगे नहीं, बिकॉज देयर इज नो यूज ऑफ फिजिक्स इन एमबीबीएस। केमिस्ट्री को दे विल कीप इट मॉडरेट, बिकॉज केमिस्ट्री हैज इट्स यूज इन बायोकेमिस्ट्री और लाइक लैब वगैरह चीजों में, सो इट विल बी मॉडरेट। ऐसे टाइप का ही पेपर अगली साल भी आएगा। तो बायो के एनसीईआरटी पे ज्यादा स्ट्रेस करो, फिजिक्स के फॉर्मुलेस पे ज्यादा स्ट्रेस करो, फॉर्मुलेस रट जाने चाहिए ताकि फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस तो एटलीस्ट तुम क्लिक कर जाओ तुम्हारा दिमाग। और केमिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ना, और केमिस्ट्री में भी फॉर्मूले, रिएक्शन चार्ट्स और कन्वर्जन, इन सब पर ज्यादा स्ट्रेस करो कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। बाकी ऑल द पेपर व्हाटएवर विल बी इन द फ्यूचर एटलीस्ट इन 2025 इट विल बी प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड, तो इससे स्टिक करो और इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। सो इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड द एनालिसिस ऑफ 2024 पेपर। और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी यार, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जिनका की क्वालिफाई नहीं हुआ है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लक रीजन हो सकता है, उनकी मेहनत में कोई कमी ना, बहुत सारी। लेकिन देखो जिसका की 12th के साथ था, तो मेरा भी 12th के साथ नहीं हो, तो तुम एक ड्रॉप ले लो, यू ऑन द सेफर साइड। बट जिसका 2nd, 3rd, 4th ड्रॉप था यार, देखो यू शुड थिंक ऑफ पार्शियल ड्रॉप टाइप समथिंग, और बाकी निकल जाएगा, ठीक है। मेहनत करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।